डॉक्टर 365 एक सर्विस शुरू कर रहे हैं जिसमें अभी कोरोना का सिचुएशन है, तो हम होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम 1000 नर्स, 1000 फिजियोथेरेपिस्ट, एयर एम्बुलेंस और आईसीयू एट होम हम अभी प्लान कर रहे हैं और अगले फेज़ में अलग अलग चीज़ें प्लान होंगी। तो ये सोसाइटी को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और हमारा स्पेशल क्वालिटी सर्विस मिलेगा। तो ये 365 क्या है, कैसे और कैसे लोग इसका सेवा लाभ ले पाएंगे इसका, और आम आदमी को खास करके इसका क्या बेनिफिट होगा? ये डॉक्टर्स 365 हमारा जो सेंटर है वो जुहू में है, ऑफिस है, और हम इधर फिजियोथेरेपी ओपीडी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेशेंट आ सकते हैं अपॉइंटमेंट बेसिस। हम पूरा कोरोना का जो सिनारियो है तो हम पूरा स्टरलाइजेशन और जो भी प्रिकॉशंस है सब हम फॉलो करने वाले हैं। और जो हमारा मेन टारगेट अभी है कि जो पोस्ट कोविड है, जो कोविड हो जाने के बाद जो पेशेंट्स रहते हैं उनको पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। कोविड वो निगेटिव हो जाते हैं बट चेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो सब एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट घर पे जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और वो जो रूटीन में जो पहले एक्टिविटीज़ करते थे वो अभी नहीं कर पाते हैं, तो उनको पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। और काफ़ी हमारे पेशेंट हैं जो 5 लीटर ऑक्सीजन पे घर पे गए थे और हमने उनको रिहेबिलिटेट किया और अभी वो बिना ऑक्सीजन के हैं और सब काम कर रहे जो पहले कर रहे थे। थैंक यू। देखिए, ये सबको मालूम है कोरोना काल में लोग कितने सफ़र किए। ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के हर बड़े से बड़े लोगों को ये इसकी एहसास हो गई कि डॉक्टर क्या है और उसको हमारी इस ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो इस चीज़ों को और लोगों को परेशानियों को देखते हुए कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे कितनी आप लोगों के माध्यम से कितनी सारी बाइट्स टीवी पे भी आई, न्यूज़पेपर में आया, और साक्षात भी लोगों ने बेनिफिट लिया, जिसको मालूम हुआ कि आज लोगों ने तड़प तड़प के मरे और लोगों ने डॉक्टर के अभाव में लोगों को पता चला कि हमें डॉक्टर नहीं मिल सकता है, जिसके चलते भी लोग ने बहुत सारे समय से पहले ही हार्ट अटैक से मर गए। कोरोना तो एक ये था। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम जो लोगों की ज़रूरत है, जिसमें कि आईसीयू हमेशा लोग सुनते रहते कि आईसीयू नहीं मिल रहा है, तो हमने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं हम आपके घर में ही आईसीयू शिफ्ट कर दें। और आईसीयू के जितने भी सिस्टम होते हैं, वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन होता है, बेड होता है, के साथ साथ जो इंटेंसिव जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होती है, एक्सपर्ट जो नर्सेज होती है, ये पूरा फैसिलिटी के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट हमारे आउट ऑफ इंडिया या अदर स्टेट में, जिसके लिए हमने एयर एम्बुलेंसेस आप लोगों के सामने हमने लाया है, क्योंकि इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पूरा हर चीज़ उसमें मौजूद रहेगा। उसमें इंटेंसिव डॉक्टर रहेंगे, नर्सेज रहेंगे, उसके फैमिली के 2 लोगों को रहने के लिए पूरा चार्टेड के साथ में वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर हमारे भाई बंधु हमारे हिंदुस्तानी अगर एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो उनकी हम ज़रूरत हर मुकम्मल रात में 24 घंटा हम लोगों ने उनको दे करके और उसकी जान बचाने में एक कदम आगे बढ़ने का काम किया है। के साथ साथ आज हिंदुस्तान के खान पान इतनी ऐसी हो गई कि जिसमें 35-40 के बाद से आमतौर पर देखते होंगे किसी को घुटने में तकलीफ़ है, किसी कमर में तकलीफ़ है, किसी के शोल्डर में तकलीफ़ है, किसी डायबिटीज़ के चलते किसी के स्पाइन में तकलीफ़ है, या कोरोना काल में लोगों को बहुत सारे फिजियो की ज़रूरत थी। लोगों ने इतने हमें सुबह से शाम तक तकरीबन 50 कॉल अटेंड करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो जिसके लिए हमने बोला कि हम कितनों को रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि खुद एक सेटअप क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से आइदर लोग यहाँ आकर के उसके बेनिफिट ले सकते हैं या हम उनके घर तक उनको हम अपने सेटअप अपने टीम को भेज करके उनको हम मदद करने में एक अहम योगदान हमारे डॉक्टर 365 का एक ये होगा। ये आप लोगों को मालूम है कि RKHIV एड्स रिसोर्स एंड केयर सेंटर जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है, आप लोग उसके साक्षात उसके एक आप लोग भागीदार रह चुके हैं, चाहे बेनिफिट लेने में या उस चीज़ को कवर करने में या देखने में या पेशेंट को बेनिफिट दिलाने में। तो हमेशा से ही एक बड़े लेवल पे हमारी सोच रहती है, RKHIV की पूरी टीम की सोच रहती है, क्योंकि सोच के माध्यम से लोगों को, क्योंकि हम लोग जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड में दूसरा या पहला कह सकते हैं, एक तरह से हम लोग उस लेवल के हैं और यहाँ के लोगों की ज़रूरत लगती है। तो इस चीज़ को हम कैसे फुलफिल कर सकें
जिसके चलते एक बड़े लेवल पर हमेशा से काम करने की एक आदत सी पड़ी हुई है। इस सिलसिले में हम लोगों ने तकरीबन 2000 से ज़्यादा हम फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, और 2000 नर्सिंग स्टाफ जो कि घरों घरों तक जा कर के इसकी हम सुविधा मुहैया करा सकते हैं। घरों घरों तक जाके फिजियो की तकलीफ हम दूर कर सकते हैं। प्लस ऑनलाइन डॉक्टर, किसी भी तरह के डॉक्टर्स जो कि जिसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा, जसलोक, तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, ऐसे डॉक्टरों का आप ऑनलाइन, आपने जैसे देखा जैसे डॉक्टर ऋषि आए थे, डॉक्टर भोसले आए थे, ऐसे तमाम ऐसे डॉक्टरों के मदद से पूरा हम लोगों ने एक चैनलाइज किया है, और इस चेन के माध्यम से कोई भी आदमी हमारे ऐप पे जा कर के उनके अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और उनकी मदद से अपने आप को खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है। तो ये हमारे डॉक्टर 365 का मतलब आप सबको मालूम है कि साल के ऐसा कोई एक दिन भी नहीं है जिसमें हम कार्यरत नहीं रहेंगे। हम हर एक दिन, एक मिनट हम यूज करके हम हिंदुस्तान के एक छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, एक गांव से गांव के आवाम को एक तंदुरुस्ती देने में ये हमारा एक अहम योगदान रहेगा। डॉक्टर 365 का हमारा एक नारा है, डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत देश हमारा। ये इसको आम आदमी की बात करें सर, तो इसको कैसे लाभ ले पाएंगे लोग, इसका फायदा ले पाएंगे? हमारा ऐप बहुत जल्दी ही 3 से 4 दिन के अंदर हमारा ऑन होगा, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऐप पे जा कर के doctor365.in पे जा कर के अपने आप को लॉगिन करेगा, और जिस क्षेत्र की उनकी ज़रूरत है, चाहे फिजियो की, नर्सिंग की, डॉक्टर्स की, आईसीयू की, आप वो कर सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वेंचर हम लोग ये भी किए हैं कि फिजियो रिहैब। हमारे जानते कि बॉम्बे में अराउंड तकरीबन 30 से 40% लोग अपने घरों में नहीं रहते हैं, रेंटेड घर में रहते हैं, और छोटे से छोटे घरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। किसी को पैरालिटिक अटैक आ जाने के कारण से, ब्रेन हेमरेज आ जाने के कारण से, पैरों डायबिटीज के चलते पैरों कट जाने के कारण से लोगों को बेड पे रहने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं अपाहिज शरीर, या हम ये सकते हैं बेड रिडन शरीर। और उसमें बड़ी तकलीफ़, वो बेचारा खुद को भी तकलीफ़ महसूस होती है, और जो उनके घर में जो साथ में रहते हैं उनके परिवार, उनको भी बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने गोराई में 1 दिसंबर को हम एक 100 बेड का रिहैब सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जिस रिहैब में हमने तकरीबन 25 से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट हमने अपॉइंट किया, जिसमें हर तरह के फिजियो, जैसे आप लोगों को मालूम है कि फिजियोथेरेपिस्ट एक ही होता है, बट नहीं, ऑर्थो के फिजियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं, न्यूरो के फिजियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं, स्पाइन के अलग होते हैं, घुटने के अलग होते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ हर आदमी को मालूम नहीं रहता। तो इस रिहैब में बॉडी के अलग अलग पार्ट के फिजियो, एक्सपर्ट फिजियो को हमने अपॉइंट किया है, नर्सिंग स्टाफ को हमने अपॉइंट किया है, डॉक्टर को ऑनलाइन किया है, और एक खुशहाल वातावरण में के कैंपस में हमने, जैसे ये भी आपने देखा है बहुत अच्छा ग्रीनरी के साथ अपना ये प्रेमिसेस है, वो और भी, क्योंकि गोराई कुछ एरिया है बहुत ग्रीनरी है, तो उस हैपनिंग प्लेस पे उसको हम लोगों ने तैयार ऑलमोस्ट कर चुके हैं, और हम 1 तारीख को हमने उसको ओपनिंग करने का, 1 दिसंबर को उसको एड्स डे पे ओपन करने का हम लोगों ने प्लानिंग किया है, जिसके चलते हम चाहेंगे कि बॉम्बे में उन जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, बेड से उतर नहीं सकते हैं, उनको हम उसके काबिल हम कर सकें, हम अपने फिजियो और नर्सिंग की मदद से और डॉक्टर की मदद से। तो ये अभी हम 1 दिसंबर को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सर, डॉक्टर 365 खास करके शहरों में और रूरल इलाकों में कितना ज़्यादा कारगर है, या आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? शहरों में लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होने के कारण से लोग गूगल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और लोग हेल्थ कॉन्शियस भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए रूरल के बनिस्बत शहरों में बहुत ज़्यादा, खास करके जो एजुकेटेड लोग इसको बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं अपील करूँगा कि हर क्लास के लोग, हर एरिया के लोग इसका इस्तेमाल करें, और जो भगवान ने एक ज़िंदगी, मुकम्मल ज़िंदगी जीने का एक आपको भेजा है, तो किसी न किसी, अब जैसे आपकी गाड़ी भी बीमार होती है तो किसी न किसी इंजीनियर को दिखला के, मैकेनिक को दिखला के ठीक करवाते हैं, ऐसे ही
हम भी एक ह्यूमन मैकेनिक है जो कि आपको इलाज करके जो कमियां होती है उसको हम ऑपरेशन करके या ट्रीटमेंट दे करके मेडिसिन दे करके हम आपको फिर से मुकम्मल ज़िंदगी देने में एक हम प्रक्रिया को लाते हैं। आखिरी सवाल चलते चलते सर, RKHIV ट्रस्ट ने इस पैंडेमिक दौर में बहुत सारा कुछ काम किया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें, क्या क्या और कहाँ में कैसे कुछ। हमारे 7,000 से ज़्यादा टीम के मदद से हम लोगों ने तकरीबन हिंदुस्तान के हर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, ऐसे तमाम एरिया में हमारे 7,000 से ज़्यादा हमारी टीम ने काम किया और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन के साथ साथ फूड पैकेट्स के साथ साथ सैनिटाइज़र, मास्क, पैसे के साथ साथ ट्रेन टिकट की उपलब्धता करा करके वर्ल्ड में हम लोगों ने 66 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देने में, जो कि ऑलरेडी हर जगह पब्लिश हो चुके हैं। और अभी भी हमारे तकरीबन 22 मोबाइल मेडिकल वैन हैं जो कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में अभी भी कार्यरत है, जो कि हेल्थ चेकअप प्रतिदिन कर रही है। और फिर मैं आपको ये कहती हूँ कि 2 मोबाइल वैन हम यहाँ 1 दिसंबर को फिर से हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ के भी लोगों को इसके बेनिफिट हम दे सकें। सर सारी बताती है पैसे कितनी क्या प्राइस होगी, क्या कैसे क्या उठा पाएंगे लोग, अगर हम बेड लेते हैं हॉस्पिटल में काफ़ी महंगा पड़ता है। जी देखिए, इसके अलग अलग क्राइटेरिया होती है और हर चीज़ के अलग अलग रेट्स होते हैं। हम किस क्वालिटी के अगर हम लेते हैं उसके आधार पर इसकी ये प्राइस ये होती है, क्योंकि एक प्राइस नहीं है। अलग अलग प्रीमियम क्लास की चीज़ अगर हम लेते हैं तो थोड़ा उसके प्राइसेस ज़्यादा होती है। अगर हम बेसिक, तो हर क्लास के हम हर प्राइस की हम चीज़ें इसमें हम रखे हैं कि आदमी कोई भी वंचित न रह सके। अच्छे लोगों के लिए प्रीमियम क्लास की हमने चीज़ें रखी हैं और जो जनरल क्लास के तो उनके, क्योंकि हर तरह के लोगों की तकलीफ़ें आती हैं और हर तरह के लोगों को भी सुविधा देना हमारा एक डॉक्टर 365 का एक मुहिम है। अभी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी ने जैसे बोला कि हम एक रिहैब सेंटर प्लान कर रहे हैं जहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, तो वहाँ पे हम पेशेंट को पूरा केयर करने वाले हैं। A to Z पूरा पेशेंट का केयर किया जाएगा। बॉम्बे में क्या होता है कि स्पेस और टाइम का लिमिटेशन है, जहाँ पे पेशेंट को पूरी तरह केयर नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। और पैरालिटिक पेशेंट या फिर जो बड़े ऑपरेशन से सफ़र होते हैं तो वो सब पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को वो लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन का डर होता है और पीछे काफ़ी सीरियस पेशेंट होते हैं जो एडमिट होना चाहते हैं, जिनका ट्रीटमेंट होना चाहते हैं। तो हम इधर एक्सक्लूसिव रिहेबिलिटेशन सेंटर ओपन कर रहे हैं, जिसमें 24 आवर नर्स केयर, 24 आवर केयर टेकर्स रहेंगे, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एक्यूप्रेशर, और हमारे पास फिजिशियंस रहेंगे अगर मेडिकल प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे पास वेल इक्विप्ड OPD है, इंस्ट्रूमेंट्स है, जहाँ पे पेशेंट एक्सरसाइज करेंगे इक्विपमेंट के साथ, जो घर पे पॉसिबल नहीं होता है। हमारे उस सेंटर में 10,000 स्क्वायर फीट गार्डन एरिया है, तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप जैसे घर में ही हो कि किसी वैकेशन पे आए हो, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। सबसे पहले मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी को और RK की पूरी टीम को ये बधाई देना चाहूँगा कि 365 डॉक्टर जिन्होंने लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छा उस पर काम कर पाए लोगों के लिए। बेसिकली ये एक इनिशिएटिव हमने काफ़ी समय से सोचा हुआ था। दिस इज़ टू ईज डाउन अ लॉट ऑफ अदर इन्वेंटरीज विच पीपल माइट गो थ्रू and have a trouble reaching out. So what I mean to say is very simple. When anybody is a patient or anybody is undergoing whatever ailments, it is not just a trouble of the body, it is also a trouble of the mind. What I mean to say is कि कोई भी चीज़ में first support system जो होता है वो आपका घर, आपका family होता है. There is something called the willpower. So when a patient is at home and getting the best of treatment at home, there is always an added advantage कि the patient can recover faster and better. Plus at the same time आप अगर देखने जाएं तो we live in a very highly populated city which is Bombay. We always have a trouble with reaching the destination on time. There is a lot of traffic issue, there's appointment issue, XYZ. So this makes it very simple for the patient to receive the best treatment at
the very core comfort of their own house. Not just talking about ambulances, you talk about things like physiotherapy, we are talking about personalized doctor services and so on. Because end of the day, if you look at somebody getting treated well, it is an overall aspect which is required, and at the same time this is also going one step towards advancement and modernization in the same industry. So ये जो initiative है ये डॉक्टर साहब ने बहुत टाइम पहले सोचा हुआ था, and we've implemented during corona times also. We experienced that how a lot of logistical issues are there in the industry, and this is purely and purely to combat the same thing. Heartiest congratulations to Dr. Dharmender Kumar and his whole team. It's a great venture and I wish him all the best, and congratulations to everyone. ओके एंजल कहाँ से आ रही है और थोड़ा सा अपने अपने बारे में बताएं। एक फंक्शन से आ रही हूँ और एक फंक्शन में आई हूँ। ऑफ कोर्स ऐसे पूजा सेरेमनी स्टार्टिंग ओपनिंग ऑफ दिस न्यू वेंचर। आई विश कि एवरीथिंग शुड बी इन अ वेरी जो भी यहाँ आए खुश होकर जाए विद गुड सर्विस, एंड वी ट्रस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार इज डूइंग वेरी गुड जॉब। और ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक उन्होंने जितना काम किया है उनके एनजीओ की तरफ से जो कुछ भी हुआ, इट वाज अमेजिंग एंड अ ग्रेट हार्ड एफर्ट्स एंड गुड हार्ड वर्क फ्रॉम हिज साइड, इट इज रियली अप्रिशिएटेबल। ओके एंजल, क्या कुछ और चल रहा है पर्सनल लाइफ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Personal life में I was in New York. I just came down to India, and then I was stuck in India and locked out. अभी बस waiting to fly back to Dubai and USA. पर अभी थोड़ा time लगेगा. I think some time will be taken because embassies, visas, and everything is a lot of everything is like process में है. But I'm waiting. Everything should get soon over because the whole world there's a problem. Everybody is suffering. And I pray that there should be world peace. There should not be any fight and this kind of China, whatever has been like this is very very bad for every country. So I think I really pray that everybody should be in a peace of mind, and किसी भी country को किसी भी country से fight नहीं करना चाहिए. They should be have a very peace and harmony for each other. So जिस दिन ये चीज़ सबके दिमाग में आएगा, I don't think so there will be any problem to anybody in the world. So I really pray that we should spread love, peace and happiness in the world, and we should always be very loving and helping each other in this world. ओके एंजल के पिटारे में और क्या कुछ है और क्या कुछ दर्शकों को इस 2020 या 2021 में देखने मिलेगा एंजल के पिटारे से? जी एंजल के पिटारे से वही मिलेगा जो भगवान चाहेगा. So the things are projects are lined up for my international shows in Dubai and USA, and I'm just trying to get my things worked down. Some good work should happen in India as well. So just let's see how it goes. Because if people are good around you, supporting around you, then of course with great support you get good work. So it is very but obvious. Without support, no one gets work in this world. कुछ शेयर करना चाहिए दर्शकों से अपने बारे में, या दर्शकों के लिए कुछ सस्पेंस जो हो वो खोलना चाहिए? सस्पेंस यही है कि अभी बहुत सफरिंग चल रहा है, बट आई रियली विश कि खुश रहो, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड यू. चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, but try to give a smile on the face so that the people also see you and feel happy in life. That's the best secret to be spreading happiness in the world. RKHIV और आपका कोलैबोरेशन बहुत लंबा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? Dr. Dharmender Kumar has been a very very old time friend of mine, and I really appreciate you the way he has progressed in life is very very good. और अच्छा लगता है हार्ड वर्क देखकर. हार्ड वर्क के बिना कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है, एंड प्रोग्रेस इज देयर. लेकिन किस्मत कनेक्शन होना चाहिए, किस्मत का साथ होना चाहिए. सो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है देख के प्रोग्रेस, और किस्मत साथ देती हो तो सब जिंदगी में बेस्ट होता है. सो दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग्स टू. मैं अपनी जिंदगी में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है. इंडिया में अभी क्या होगा और मुझे नहीं पता, बट ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे जो मेरा अचीवमेंट रहा है, India and Germany and America. So it's a God's blessings to me, and I feel very happy that I have been winner in India for as Miss Glamour Face World India. Then in Germany I represented India and got India winner in the world in 45 countries for best national costume. And then my holiday and shows and whatever is traveling all over the world is started. So really enjoying the journey. My experiences are very great. Touchwood all everywhere. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Bye.